यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इस पर विचार चल रहा था। यदा ते मोहकलिलं, जब तुम्हारा मोह रूपी जो मल है, गहन तत्व जो बैठा हुआ है जबरदस्त, उसको तेरी बुद्धि व्यतितरिष्यति विशेषेण अतिक्रमण कृत्वा तरिष्यति, तर जाता है। यदि तरने का मतलब ये है कि अतिक्रमण करके जाना, फिर भी अति जोड़ दिया, भी जोड़ दिया है भगवान ने। विशेषेण सर्वम अतिक्रम्य तरिष्यति तदा तब निर्वेदं गंतासी श्रुत से च, तब जाकर के तुमको वैराग्य हो जाएगा किन चीजों से? श्रोतव्य और श्रुत। श्रोत श्रुत किसको लेना है? अध्यात्म शास्त्र अतिरिक्त शास्त्र के जितना भी श्रोतव्य और श्रुत है। अध्यात्म शास्त्र में उपनिषद शास्त्र को छोड़ के बाकी जो स्वर्ग आदि को कथन करने, कर्म को उपासना को कथन करने वाले, विहित निषेध आदि करने वाले, नित्य निमित्त का भी कथन करने वाले सकल कर्म कांड आदि, उन शास्त्रों का जो श्रोतव्य है और जितना श्रुत है उन सबसे वैराग्य हो जाएगा। ये कहा तदा गंतासीति। ये इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामय मनोमयम। योग वासिष्ठ का एक श्लोक है, ऐसे बोल रहा हूं मैं, आप वाणी ढूंढना नहीं। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः, वह जो कुछ भी आप मन वाणी चक्षु श्रोत्रादियों से गृह्यमाणम यदिदम भवति नश्वरंच तद्विद्धि, उसको नश्वर करके जानो। क्यों? माया मनोमयम, क्योंकि सारा जगत मायामय और मनोमय है। यह निष्कर्ष जब हो जाता है तो श्रोतव्य श्रुत समस्त संसार संबंधित तत्वों को आप क्या करेंगे? उसे विरक्त हो जाएंगे। श्रुतस्य च। आप देखिए भाष्य, यदा यस्मिन् काले ते तव मोहकलिन मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम। जब यदा मैंने यस्मिन् काले, जिस समय में, ते मैंने तव तुम्हारी, मोहकलिन मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम, मोहात्मक जो का मतलब अविवेक रूपी, मोह से क्या लेना है? अविवेक रूपी जो कालुष्यम गंदगी मल है। ये आत्मा अनात्मवेक बोधम कुलुषीकृत्य विषय प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते, जिसके वजह से इस आत्मा को आत्मानात्मवेक बोध को कलुषित कर दिया। अविवेक ने कलुषित किया, अविवेक रूपी कालुष्यम कर दिया ना आपने। कहते अविवेक ने किसको कलुषित कर दिया? विवेक को। किस विवेक को? आत्मानात्मवेक बुद्धि को, बोध को कलुषित कर दिया अविवेक ने। तो क्या बिगड़ा? होने दो ना, फर्क क्या पड़ता है? कहते नहीं नहीं, उसका नतीजा ये हुआ विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते, सांसारिक विषयों के प्रति इस अंतःकरण को दौड़ाते रहता है। ये न आत्मानात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य, ये न कलुषीकृत्य विषयम प्रति अंतःकरण प्रवृत्ति। तत्ते, तत् वह, ते तुम्हारा, जो तुम्हारे अंदर में भी है ये वह मल, उस मल को यदा यस्मिन् काले, जब तुम्हारी जो बुद्धि व्यतितरिष्यति, व्यतिक्रमिष्यति, व्यतितरिष्यति मने व्यतिक्रमिष्यति, विशेष रूपेण अतिक्रमण कर चला जाता है। अर्थात इनके मिथ्यात्व बुद्धि, अनित्यत्व बुद्धि, नश्वरत बुद्धि आदि को ध्यान में रखते हुए वैराग्य में जब स्थित हो जाता है, शुद्ध भावम आपत्स्यते इत्यर्थः। भाष्यकार कहते हैं अर्थात तुम्हारा अंतःकरण जो शुद्ध भाव को प्राप्त। अब अविवेक ने विवेक बोध को कलुषित करता हुआ अंतःकरण को ही एक तरह से कलुषित कर दिया है। उस कलुषित भाव को हटा करके शुद्ध भावम यदा आपत्स्यते,
शुद्ध भाव को जब आपादन कर लेते हो तदा तब तस्मिन काल उस समय क्या होगा कहते हैं गंतासी मैंने प्राप्स्यसी। गंतासी मैंने प्राप्स्यसी। गंता असी ऐसा पच्छेद भी कुछ लोग करते हैं, गंतासी भी सीधा हो जाएगा। गंता गंतारो गंतारा गंतासी गंतास्त गंतास्थ गंतास्मि गंतास्म गंतास्मा रट लगा। जैसे गंता असी पच्छेद करने कोई जरूरत नहीं। गंतासी एक पद, मध्यम पुरुष एक वचन। इसे भाष्यकार करते हैं प्राप्स्यसी, सीधे सीधे अर्थ कर दिया। मध्यम पुरुष एक वचन अर्थ। निर्वेद किसको प्राप्त करूंगा मैं उस समय? निर्वेदाम वैराग्यम। वैराग्य को प्राप्त। निर्वेद का अर्थ तो वैराग्य कैसे हो गया? निर्गत तो वेदा तो निर्वेद है? क्या क्या व्युत्पत्ति करेंगे यहाँ पर? निर्वेद से वैराग्य कहां से निकाल दिया? भारतीय लेना पड़ेगा निर्गता सर्वे वेदोक्ता काम यस्मात् इति निर्वेदा। वेदोक्त सारी कामनाएं क्या? स्वर्गादि निर्गता, निर्गत हो, नष्ट कर दिया, त्याग दिया गया है, जिससे या जिसके द्वारा उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वैराग्य प्राप्त हुआ है। इसे निर्वेद कर दिया। असली शब्द वैराग्य क्या है? क्योंकि वैराग्य से हम क्या लेते हैं हमेशा? यह मूत्र भोग वितृष्णा रहित होना। अमूत्र कहां से आ गया? वेदोक्त है, नहीं तो अमूत्र किसने देखा है? वेद नहीं कहा था स्वर्ग के बारे में, कौन जानता कोई स्वर्ग नाम का चीज भी होता है? अवेद नहीं कहा था, फिर बाइबल कहां से बोल देता है हेवन के बारे में? ऐसे तो बातें पैदा हो रखे ना, छोटे मोटे हैं ये। आगम पायनो नित्याता बार 2000 साल रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। हमारा तो सनातन है, अल्लाह को करोड़ों वर्षों से चल रहा है, अनेकों सृष्टियों में चलते रहेगा। इसलिए कहते हैं देखो ये कैसा है? निर्वेदम वैराग्यम। किससे वैराग्य हुआ? निर्गता सकल वेदोक्त स्वर्गादि कामा यस्मात् स निर्वेद। निर्वेद ऐसा भी कर सकते। इसलिए कहते उसकी व्याख्या करते हैं किससे वैराग्य होगा हमको? श्रोतव्य श्रुतस्य च। श्रोतव्य जो सुनने बाकी रह गया, श्रोतने योग्य है, और जितना तुमने सुन चुका है। इस संसार संबंधी फल रूपेण कर्म और उपासना का फल रूपेण जो कुछ भी श्रुत है और जो कुछ श्रोतव्य, जो कुछ प्राप्त है, जो कुछ प्राप्तव्य है, जो कुछ भी गृहित है, जो कुछ गृहितव्य है, जो कुछ दृष्ट है, जो कुछ भी द्रष्टव्य है, इस प्रकार सकल इंद्रियों को ले लेना। वो सारी चीजों से आप मुक्त हो जाओगे। उसी का नाम वैराग्य होना। तदा श्रोते श्रुतम च निष्फलम प्रतिपद्यते। कहने का मतलब उस समय से समझ में आता है ये जितना श्रोते श्रुत है सब निष्फल ही है, व्यर्थ है। कि इनसे हमारा जो मुख्य लक्ष्य है जन्म मरण चक्कर से मुक्ति, वो तो होने वाला नहीं। क्योंकि आप ब्रह्मलोक तक जितने भी लोकों में जाओगे तो लौटना तो पक्का है। कहीं भी जाओ लौटना है। जाएंगे वहां क्या करेंगे? भोगेंगे अपना कर्म फल भोग और लौटेंगे। कमा के भी नहीं ला सकते वहां से आप, समझ आते भी। वहां कुछ कमाई नहीं होती है, वहां केवल खर्च होता है। कमाएंगे कहाँ? केवल खर्च करके लौटना है। ये विचित्रता है। यहाँ तो यह कि आप इस देश से दूसरे देश में कमा के लाते भी अपने देश है या नहीं। मूर्ख होते हैं जो कमा के वहीं बर्बाद हो जाते हैं, तो वो तो मूर्ख ही। खैर, तो श्रोतव्य श्रुत सब क्या है? निष्फल है। यह जानकर वैराग्य को प्राप्त हो जाता है कि जितना भी तुमने सुना है और सुनने लायक जो कुछ भी है वह फल रूपेण स्वीकार जितना भी होता है वह संसारिक पदार्थ है, वह विनाशी होने के नाते उनको प्राप्त करना भी निष्फल ही है। इत्यभिप्राय निष्फलम प्रतिपद्यते इत्यभिप्राय। अब प्रश्न उठा, ठीक है, मोह कलिलात्य द्वारेण लब्धात्व विवेक प्रज्ञ कदा कर्म योगजम फलम परमार्थ योगम वाप्स्यामि इति चेत तच्छृणु। अगले श्लोक के उत्तर क्या दे रहे हैं भगवान भाष्यकार? मोह कलिलात्य द्वारेण, मोह रूपी इस कालश का अतिक्रमण के द्वारा
बुद्धि जब लब्ध आत्मविवेक को ज्ञान को प्राप्त कर लेगी तजन्य प्रज्ञ कदा कर्मयोगजम फलम परमार्थ योगम, अत कब जो है तादृश कर्मयोग जन्य फल परमार्थ योग को मैं प्राप्त करूंगा इति चेत, तब सुनो कभी सुनो। कि बिना लाभ कोई नहीं करता ना, ये भी लाभ पूछना है। जब हमें इस कालुष्य से ऊपर उठूंगा विवेक ज्ञान प्राप्त होगा, उस विवेक ज्ञान से जन्य होगी प्रज्ञा, प्रथमरा प्रज्ञा, उस ऋतु को धारण कर प्रज्ञा मिली। अतएव एताश परंपरा से ये जो कर्मयोग का फल है वह परमार्थ योग, वह मुझे कब मिलेगा, ऐसे जब पूछते हैं तो जब जवाब है श्रुति विप्रतिपन्नाते, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। अच्छा, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, क्योंकि स्वभाव क्या है आपका, योग सूत्र में व्यास भाष्यकार ने कहा उभय प्रवणा वृत्ति, ये वृत्ति का स्वभाव है। वह अधिक समय बहिर्मुखी रहती है, कभी कभी अंतर्मुख हो जाती है, संसार की ओर भी चलती है, कभी भगवान की ओर भी जाती है। लेकिन संसार की ओर ज्यादा, जब भगवान की ओर जाएंगे तब भी सांसारिक फल की इच्छा से ही जाती है। लेकिन जब तुम ये जान लिया श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुतियों से सुने हुए पदार्थों की विविधेन प्रतिपन्ना, नाना प्रतिपन्ना यदि श्रुति प्रपन्ना से उस विक्षिप्त बुद्धि से जब हट जाओगे, जब तब और यदा निश्चला स्थास्यति, जब वहां मिथ्यात्व निश्चय के द्वारा संसारिक सकल फलों के मिथ्यात्व निश्चय के द्वारा जब तुम्हारी बुद्धि निश्चला अचलाच समाधौ स्थास्यति। देखिए निश्चला अचला दोनों शब्द प्रयोग कर, भगवान जो है दोनों शब्द प्रयोग कर दिए। क्या अर्थ है, निश्चल और अचल बराबर अर्थ हो गया ना, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। कहते नहीं, निश्चला का मतलब होता है कि विक्षेप रहिता, विपर्य ज्ञान, विपर्य ज्ञान का अभाव, और अचला संशय ज्ञान का अभाव, विकल्प रहित होना, विक्षेप रहित विकल्प रहित, विक्षेप का कारण विपर्य, विकल्प का कारण संशय। निश्चला विपर्य ज्ञान का विरोधी कथन कर रहा है, विपर्य रहेगा तो आपके अंदर विक्षेप होगी। इसे निश्चल है का मतलब क्या, विपर्य ज्ञान का अभाव होने से विक्षेप का अभाव हो गया, उसको निश्चला। वहां चल शब्द से लेंगे हम विक्षेप को, निश्चल मन विक्षेप अभाव। विक्षेप का कारण क्या होता है, हमेशा विपर्य ज्ञान का अभाव होना। और अचला में चल शब्द से क्या लूंगा, विकल्प। अचला विकल्प वर्जिता, और विकल्प कब होता है, जब संशय होता है, अर्थात संशय रहित होने से विकल्प रहित हो गया। समाधो स्थास्यति, समाधि में वह स्थित हो जाता है। श्रुति भी प्रतिपन्ना के द्वारा मोह कलिल के स्वरूप को कथन किया कि पूर्व श्लोक में मोह कल को उतर जाएगा बोल दिया। मोह कल क्या है वो, तब कहते मोह कलिलम श्रुति प्रतिपन्ना, ये मोह कलिल का स्वरूप कथन किया। फिर बुद्धि व्यतिरिष्यति है ना, बुद्धि व्यतिरिष्य, उसी की व्याख्या शेष 3 पाद है। यदा स्थास्यति बुद्धि ही निश्चला चला च समाधो तदा, अब फल श्रुति कथन कर दिया योगम अवाप्स्यसि, तब तुम किया हुआ निष्काम कर्म योग का वास्तविक फल जो परमार्थ योग है वो तुम प्राप्त कर लोगे। इसे समाधो का अर्थ यहां पर आत्मा, पहले समाधि कर दिया था अंतःकरण, 44वां श्लोक में समाधौ न विधीयते व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधि, जो अव्यवसायत्मक बुद्धि वाले हैं उनको व्यवसायत्मक बुद्धि उनके अंतःकरण में टिकती नहीं है। वहां समाधि कर क्या था, सम्यक प्रकारेण सर्वैरिंद्रिय विषयान आधीयन्ते समाधि अंतःकरणम। और यहाँ उल्टा अर्थ करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे भाष्यकार, कहते हुए अंतःकरण नहीं लेना, समाधि करते लेना है हमने आत्मा। कैसे, समाधियते चित्तम अस्मिन् इति समाधि,
जिसमें आपका चित्त सम्यक प्रकार से आहित हो जाता है, आधान होकर के स्थिर हो जाता है। इसलिए यहां समाधि का अर्थ आत्मा, जब तुम्हारी बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाता है, विपर्य रहित, संशय रहित। तो संशय और विपर्य के कारण से ही तो सारा संसार चल रहा है। संशय विपर्य का अभाव हो जाए तो अपने आप अपनी आत्म स्थिति हो जाती है। समाधि का अर्थ आत्मा ले लिया। तदा आत्मनि स्थासती यदा तदा योगम अवापससी, तब तुम योग को प्राप्त कर जाओगे। अरे कैसे निश्चय करेगा वो, कैसे आप निर्णय कर लिया? क्योंकि पहले तो स्वर्ग आदि के बारे में सुन करके उसके नाना प्रकार की प्रतिपत्ति हो गई। प्रतिपत्ति मैंने विविधा प्रतिपत्ति, विशेष प्रतिपत्ति नहीं करना, ये विगत प्रतिपत्ति भी नहीं, विविधा प्रतिपत्ति थी, विप्रतिपत्ति, नाना प्रकार के लालच हो गया। अरे ये या करूंगा तो ये मिलेगा, वो या तो इसको भी करूँ, उसको भी करूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, होता है ना लोगों के अंदर लालच। अधिक से अधिक लाभ उठाने के चक्कर में कोशिश करता है, अधिक से अधिक कर्म और उपासना करने की कोशिश करता है, जल्दी से जल्दी प्राप्त करना कोशिश करता है। एक सामान्य आदमी का स्वभाव होता है ये, और विशेष रूप में ना वैश्यों के स्वभाव होता है। वो सोचेगा कम से कम मेहनत करूं और अधिक से अधिक लाभ कैसा निकाल सकूं, और कम से कम खर्च करूं और सारा काम मेरा हो जावे, ये भी सोचता है। खर्च कम हो, काम पूरे हो जावे, लेकिन फिर भी वो लूटा जाता है। छोड़ा नहीं, संसार तो कौन छोड़ता है? कहीं न कहीं उनका सारा बैग खाली हो जाती है। भगवान ऐसी रात रच दिया, तुम दुनिया के लिए करो ना करो, वैश्यों की शादी में ही करोड़ों रुपए चला जाता है। कहते और कहीं नहीं निकालो तो इसी में निकालो, और क्या करें, निकालवा लेते वहां से पूरी। यहाँ भी अग्रवाल लोग होते ना वैश्य वाले, बड़े परेशान रहते इस बात में। एक लड़की हो जाए तो बड़े दुखी हो जाते हैं, अब हो गया तो सर आधा संपत्ति तो चला जाएगा, मुश्किल से संभाला था और आधी संपत्ति हो जाएगी। कहीं कहीं ऐसे, यहाँ भी ऐसे ही है, वहां लड़कियों को खरीदते ना काम करने के लिए। पहाड़ों में तो रिवाज ही है, 5,000 10,000 में खरीद लिया, बोलते भी हम खरीद के लाए तेरे को, सब काम करेगी, अच्छा भी पैदा करेगी, सब काम A to Z करना उसी को है, और अपना बीड़ी पीती रहेगा। लकड़ी काट कोट के बेच बाच के पैसा ला रही तो पैसा झपट लगे, दारू भी पी जाएगा और इसको पीटेगा। अनादि परंपरा ये चलती रहेगी, संस्कार। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, विप्रतिपत्ति मैंने विप्र विषय विविधा प्रतिपत्ति थी, विप्रतिपत्ति वह लालच स्वभाव आदि कारण से वह विपर्यग्रस्त हो जाता है। इदम श्रेष्ठम इदम वा, ऐसा दिमाग में संशय हो जाता है। इदमेव श्रेष्ठम नान्यत, ऐसे सोचना है विपर्य। स्वर्ग साधनम कर्म एव श्रेष्ठम न ब्रह्म ज्ञानम, ये विपर्य है। स्वर्ग साधनेषु अपि दर्शपूर्णमासम श्रेष्ठम वा अग्निहोत्रम श्रेष्ठम वा, ये उसके दिमाग में संशय घुस गया। ये विविध प्रतिपत्ति। देखिए भाष्यकार समझा रहे, श्रुति विप्रतिपन्नान, पन्ना श्रुति प्रतिपन्ना कार्य करते हैं, स्त्रीलिंग है ना, प्रतिपन्ना, इसलिए आकाश कर दिया। अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवण ही विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्न। अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी, अनेक साध्य हैं और उनके प्रत्येक साध्यों का भी अनेक साधन, ऐसे साध्य साधन संबंध भाव को संबंधों को प्रकाशन करने वाली श्रुतियों के द्वारा श्रवण ही विप्रतिपन्ना श्रुति उत्पन्ना, ऐसे श्रुतियों का श्रवण के द्वारा वह नाना प्रतिपत्ति को प्राप्त कर गया, इसी का नाम है श्रुति विप्रतिपन्ना। सीधे सीधे कहो विक्षिप्ता, इसलिए विक्षिप्त अवस्था में आ गया। क्योंकि चित्त के 5 भूमि योग सूत्रकार शुरू में पहला सूत्र वर्णन करते हुए समझाया है व्यास भाष्य में। क्षिप्त सबसे पहले मूढ़ भूमि होता है, पशुवत जीने वाले सर्वे जना यथा सामान्य रूपेण, उससे ऊपर एक क्षिप्त वाला, आधा पागल वागल टाइप के लोग सब क्षिप्त, और विक्षिप्त मैंने जैसे आप लोग श्रुति स्मृति सब जान करके कर्मकांड पूजा पाठ उपासना ये वो में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, विक्षिप्त अवस्था। इससे ऊपर एकाग्र भूमि,
जो ध्यान वगैरह में करने मन लगता है, ध्यान करने मन लगता है, प्रत्याहार में मन लगता है, साधना में मन लगा हुआ है, ये बाह्य कर्म और उपासनाओं से हट करके आंतरिक साधना में लग जाता है। बाह्य साधन त्याग करके आंतरिक साधना प्राप्त करके चलने वाला एकाग्र भूमि वाला है, उससे सर्वोत्कृष्ट है ये जो कहा भी, यदा निश्चला अचला च समाधो स्थास्यति और निरुद्धा भूमि, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध भूमि। निरुद्ध सर्वश्रेष्ठ है, सत प्रज्ञ का स्थिति है, उससे पूर्व स्थिति एकाग्र साधक का स्थिति है, और उससे नीचे आम सब लोगों की स्थिति आ जाता है। उसमें जो सात्विक हैं और शास्त्र पढ़ के साधन करने वाले लोग हैं, कर्म और उपासना करने वाले, वे विक्षिप्त हैं। इनको इसलिए भाष्यकार ने कहा विक्षिप्ता, श्रुति प्रतिपन्ना माने विक्षिप्ता सती ते तव बुद्धि, ऐसा होती हुई जो आपकी बुद्धि। अभिप्रतिपत्ति का कारण भी है, कई जगह ऐसा आता है, देखो यदि मीमांसा नहीं पड़ेगा, वेद सुन करके संशय पड़ जाएगा वो। जैसे कपिन जलाने जेता आया, कबूतरों से हवन करो, बहुवचन है कपिन जलान। अब कितने से हवन करें? 3 से करें, 4, 5, 10, 20, 100, 50, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब संसार भर का कबूतर लाया जाए, असंभव है। इस धरती के सारे धरती के सब जंगलों में तो सब कबूतर भी इकट्ठा नहीं कर सकता कोई, तो सारा संसार कहां से लाएगा? अतएव पता नहीं परमात्मा जो बहुवचन प्रयोग किया किस अर्थ में प्रयोग किया, क्या जाने श्रुति क्या बोल रही है यहाँ। यदि हम सोचा हम 1000 से कर दे, फिर परमात्मा कहे तुम 1000 से कम कर दे, मेरा अभिप्राय लाख था, लाख से करो, फिर भगवान के 10 लाख मेरा अभिप्राय था, तब क्या करोगे? हाँ, भगवान के ऊपर क्या जाने, जैसे आजकल के लोग हैं बात बदलते रहते ना, मेरे ये भाव था, नहीं वो आप फिर भी दोष हो गए, अरे आप मेरे तात्पर्य नहीं समझ पाए, मेरे तात्पर्य नहीं था, मेरे तात्पर्य था, तो हो आप हमारा लक्ष्य नहीं समझ सकते हैं। हाँ, हम इस लक्ष्य से कहे ही नहीं थे, भाव से हटा, तात्पर्य तार सकते, लक्ष्य को भी आप दोष दे देंगे। ओहो, क्या कहें आपको, हमारे हृदय के अंदर जो गौण विचार और मुख्य विचारों को आप ध्यान नहीं देते हो। भाई शब्द का गौण अर्थ मुख्य अर्थ पर ध्यान दो ना, मैं कहा गौण अर्थ कहाँ का मुख्य अर्थ, इस पर चिंतन कीजिए आप। अब ऐसे बेवकूफ बनाते रहेंगे बदल 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 करके। ऐसे कपिन जलान में भी समस्या है ना आदमी को, भी प्रतिपत्ति हो जाएगी, 3 से करूं, 50 से करूं, 100 से करूं, 1000 से, लाख, करोड़, किस इतने से करूं। तब बहुशु बहुवचनम में विचार हुआ, व्याकरण बहुत प्रकार के गया, तब द्वे और द्विवचन वचन है, द्वितीयक्षा हो तो द्विवचन, एकत्वक्षा हो एक वचन, उसके बाद क्या बचता है 3 और 3 से ऊपर सारे, उसके बहुत्वक्षा हो तो बहुवचन का दिया। तो फिर भी कहते कपिन बहुत तो अनिश्चित हो गया संख्या, तब कहते हैं श्रुति में जहां निश्चित संख्या इष्ट है वहां निश्चित संख्या दिया है। सप्तशान प्राजापत्यान पशुनालभत, वहां 17 बोल दिया ना, उसे ज्ञापन होता है जहां संख्या नहीं कही गई है वहां 3 में ही होना चाहिए, 3 से अधिक लेना हो तो कहीं प्रमाण होना चाहिए। उसे न्याय बन गया मीमांसा दर्शन में, प्रथमम वही नियमित कारण से अनतिक्रमा, प्रथम संज्ञा है उसमें नियमित कर जाओ, कारण से अनतिक्रमा, बिना कारण का अतिक्रमण किए आप प्रथम में ही नियमित हो जाइए, और यदि कारण है तो आप अतिक्रमण कर सकते हैं। कारण क्या है? प्रमाण। यथा सप्तशान प्राजापत्यन पशुनालभेत में 17 संज्ञा प्रमाण मिल रहा है, इसे वहां 3 पशु से नहीं करूंगा 17 से करूंगा, और जहां नहीं कहा गया वह कपिन जलाने में 3 से करूंगा। ये व्यवस्था यदि मीमांसा नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ये प्रतिपत्ति में फंस जाएगा आदमी, विक्षिप्त रहेगा, करना चाहता हूं लेकिन कैसे करूं, कितने करूं, क्या करूं, असमंजस में फंस जाता है। इसलिए कहते हैं विक्षिप्ता सती तव बुद्धि यदा यस्मिन् काले स्थास्यति स्त्रीभूता भविष्यति, जिस काल में तुम्हारी बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी, निश्चला विक्षेप चलन वर्जिता। देखिए भाष्यकार क्या कह रहे हैं, निश्चला मने विक्षेप वर्जिता, विक्षेप से युक्त होकर चलन वर्जित हो जाए उसका नाम निश्चला। ऐसा होती हुई बुद्धि समाधौ मैंने समाधीयते चित्तमस्मृत समाधिरात्मा, समाधि मने आत्मा ही लेना,
जिसमें चित्त भी समाहित हो जाता है, उसका नाम समाधि है। वो कौन होगा? वो आत्मा, ये जब चित्त का लय हो जाता है। तस्मिन् आत्मनि इत्येतत्। इसलिए उस आत्मा में जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, ऐसा ही अर्थ लेना चाहिए। तत्रापि अचला, वहां रहते भी अचल भी होना जरूरी है। केवल विपर्य रहित होने से काम नहीं चलेगा, संशय रहित भी होना जरूरी है। इसलिए कहते हैं विकल्प वर्जिता इत्येतत्, विकल्प से रहित होना चाहिए। आनंद गिरी देखो इसमें पन्ने में तीसरी पंक्ति में दे रहा है, नैश्चल्यम विक्षेप राहित्यम अचलत्म विकल्प शून्यत्म विक्षेपो विपर्य विकल्प संशय इति विवेक। स्पष्ट विवेक। इसलिए आगे क्या है? विवेक द्वारा जाता प्रज्ञा इति विवेक जा। उसे क्या कहा था? लब्धात्व विवेकज प्रज्ञा। अवतरणिका में क्या था? अर्जुन ये पूछना चाह रहा है, लब्धात्वेकज प्रज्ञ कदा कर्म योगजम फलम परमार्थ योगम अवाप्स्यामीति से क्षणु, कहा था ना अवतरणिका में। विवेकज, विवेक द्वारा जाता प्रज्ञा विवेकज प्रज्ञा। भाष्यकार यहाँ पर कर देगा विकल्प वर्जित बुद्धि अंतःकरणम यदा तदा तस्मिन् काले, जब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा अंतःकरण इस प्रकार से विक्षेप वर्जित हो और विकल्प वर्जित भी हो, विपर्य और संशय दोनों से रहित हो, तब क्या कर होगा? योगम अवाप्स्यसि, योग को तुम प्राप्त करो। योग प्राप्त करोगे मतलब विवेक प्रज्ञा समाधि प्राप्त, तुम विवेक प्रज्ञा को प्राप्त करोगे, समाधि को प्राप्त करोगे। विवेक प्रज्ञा को प्राप्त करने का मतलब क्या? विवेक द्वारा उत्पन्न होने वाली जो प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा, उस प्रज्ञा को तुम प्राप्त करोगे जो प्रागुक्ता बुद्धि है। समाधि तत्रैव निष्ठा, तादृश बुद्धि में ही तुम्हारी निष्ठा हो जाएगी। ये उसका तात्पर्य है। समाधि का अर्थ है सम्यक आधीते बुद्धि, बुद्धि ही यस्मि यस्याम सा, जिसमें तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्थिर हो जाती है। इसलिए समाधि कर सीधे सीधे कर दो निष्ठा। आनंदगिरी में कह दिया है निष्ठा, तत्रैव निष्ठा समाधि। इस श्लोक का जानते आनंदगिरी वहां देखे लास्ट सेंटेंस। ठीक है, तो प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्ध समाधि प्रज्ञ से लक्षण भूतया स्थित प्रज्ञ से। अब तक देखिए पूरा आप विचार करके देखें, अब तक जो पढ़े हैं आप 53 श्लोक, उसमें से 11वें श्लोक से शुरू हो गया था परमार्थ ज्ञान, सांख्य बुद्धि, है ना। सांख्य बुद्धि 11 से 38 तक चला और 39 से 53 तक योग बुद्धि, मैंने 52 तक है वास्तव में। 53 केवल दोनों का फल बता रहा है। इन दोनों का अनुभव करने वाले का स्वरूप क्या है, चाहे वो सांख्य बुद्धि से चलकर अनुभव कर रहा है, चाहे वो कर्मयोग बुद्धि के द्वारा क्रमशः चलता हुआ उसको प्राप्त करता है, उसका स्वरूप क्या होता है। क्यों ऐसे पूछना जा रहा है? क्योंकि जो सिद्ध का स्वरूप है वही साधक के लिए साधना है। भाष्कर कहेंगे इसे सिद्ध का जो लक्षण है, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी का लक्षण जो है वो आपके लिए साधना है। इसलिए इनका लक्षण क्या जानना चाह रहा है। प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य, क्योंकि इन्होंने कहा समाधौ स्थास्यति, तो स्थिर हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जब तब कह दिया ना, वो स्थिर होने का मतलब क्या? स्थित प्रज्ञ क्या चीज है? यह प्रश्न का बीज को लाभ प्राप्त करके अर्जुन कहता है लब्ध समाधि प्रज्ञ से लक्षण भूतया, जिसने एतार समाधि प्रज्ञ को लाभ किया है, प्राप्त किया है, उसका लक्षण को जानने की इच्छा से अर्जुन कहता है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ का भाषा, कई पाठ में दे स्थिर प्रज्ञ और स्थित में भी स्थिर धी करके पाठ, दोनों तकारों के जगह पर रेफ है। स्थिर प्रज्ञ अथवा स्थिर धी, तृतीय पाद का पहले में दोनों जगह र पाठ दे दे।
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा अर्थात किम लक्षण भाष्यते अनिर्णीति भाषा, जिसके द्वारा वस्तु के स्वरूप का कथन किया जाता है उसका नाम भाषा। लक्ष्यते अनिर्णीति लक्षण, यही असाधारण धर्म ही लक्ष्यते इति लक्षणम। जैसे वैसे यहां पर भी यही असाधारण भाष्यते इति भाषा। अच्छा, भाषा मतलब लक्षण। समाजस्तस्य केशव, हे केशव संबोधन है, हे केशव ऐसा नहीं कर देना कितने मुर्दे हैं, के नहीं कितने शव मुर्दा है, कितने मुर्दे हैं, ऐसा नहीं है। कश्च ईश्च वश्चित केशव, यहाँ तीनों को ले लेना। संबोधन शुद्ध आत्म रूप से देख रहा उनको, तब क्या रहा, कश्च ईश्च वश्च, का मने ब्रह्मा, ईश मने शिव रुद्र, वह मने विष्णु। वाति वाति गच्छति सर्वत्र, वा गति गंधनियो गति है ना, गच्छति सर्वत्र व्यापनादि विष्णु, वह मने विष्णु, एक करते लिया जाता है। अथवा क्यों ऐसे कह दिया, अंतर्यामित्व, अंतर्यामी रूपी सृष्टि काल में सकल जीवों के क्रियाकलाप को जानने वाला होने से उस विष्णु का नाम हो गया वह। अथवा केशी नामक राक्षस का वध करने वाला, तन निमित्त संज्ञा जैसा आपकी है, भगवान को कह रहा है अर्जुन, केशी नामक राक्षस को मारने से आपका नाम केशव जैसा हो गया, उसी प्रकार किन असाधारण धर्मों से युक्त होने पर इस महान ज्ञानी पुरुष का नाम स्थितप्रज्ञ हो जाएगा, वो बताइए। ये लक्षित कर मेरा, किन असाधारण धर्मों से युक्त होकर यह ब्रह्मज्ञानी को स्थितप्रज्ञ नाम पड़ जाता है, उन असाधारण धर्म रूप लक्षणों को मुझे बताइए। यथा आपके संज्ञा स्वयं अपने असाधारण धर्म को बता रहा है, क्योंकि हर एक संज्ञा किसी से निमित्त को लेकर के दी गई है। जैसे किसी भी नाम देते हैं, क्या नामकरण संस्कार कैसे करते हैं, पंडित देखेगा ज्योतिष में, देखा कौन सी नक्षत्र में पैदा हुआ, नक्षत्र कौन से पाद में पैदा हुआ, उस पाद में किन अक्षरों से नाम दिया जा सकता है, उस पाद में जन्म लेने वालों को उस अक्षर से, और यद्यपि अक्षर सीधा नाम रख देते हैं आजकल, वास्तविक पंडित ऐसा नहीं करेगा, वो अक्षर को देखकर दिमाग में लेकर उस अक्षर को कितने नाम हो सकते हैं, फिर ग्रहों को देखेगा, सारा ग्रह स्थिति देखकर उसकी गुण स्वभाव आदि चिंतन करके तद अनुरूप एक नाम देगा, वो असली पंडित है ज्योतिष, उसके अनुरूप नाम रखना चाहिए। केवल अक्षर दे दिया, कहा है ना केशव रख दिया, नहीं चलेगा, गलत। इसे नाम कुछ होता है, काम कुछ और होता है उस व्यक्ति, ठीक विपरीत चलते रहता है आदमी। और कई नाम तो वो होते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है ना, केवल संज्ञा। यथा व्याकरण में कहते हैं टी संज्ञा, घ संज्ञा, घू संज्ञा, भ संज्ञा, वैसे ही टिट्टू फिट्टू किट्टू कदन क्या क्या कर देते हैं, जिसको कोई मीनिंग ही नहीं है। जानवरों के नाम हुआ करता था किसी जमाने में, डॉली फोली वगैरह, आजकल लड़का लड़की का नाम रख दिया। कभी संज्ञा हमेशा कोई निमित्त को लेकर होता है, तो हमें बताओ जिस आपकी संज्ञा किसी निमित्त को लेकर है, तो स्थितप्रज्ञ संज्ञा का भी निमित्त क्या है, ज्ञापन करने के लिए केशव संज्ञा का जो उन्होंने संबोधन किया है। अथवा एक श्लोक है शिव पुराण का, कश्चैश्चित् केशव, केशव यस्मिन् कल्पितः स केशव, मध्वर्तीय प्रत्यय व प्रति हुआ, केशात वो अन्य तरस्याम, एक सूत्र व्याकरण में, केशात वो अन्य तरस्याम, वह प्रत्यय दो अर्थ में किया, मध्वर्त में एक अतिशय में भी मतलब ले, अतिशयेन केशवानिति केशव, विलक्षण केश था भगवान कृष्ण का, जो देख के आकर्षण हो जाता था, लोग जो है मोहित हो जाते थे। ऐसी विलक्षण केश विशेष विशेष युक्त पुरुष होने से उनका नाम केशव था। उसी प्रकार से यथा आप केश का अलंकरण के द्वारा लोग मोहित हो जाते हैं, किन गुणों के कारण से ब्रह्मज्ञानी को सारा संसार आकर्षित होता है वो बताओ। इस तरह से केशव संज्ञा का दूसरे तरीके से लिया गया। तीसरा शिव पुराण का श्लोक है ना, क इति ब्रह्मणो नाम,
शिव जी बोल रहे हैं, क इति ब्रह्मणो नाम ईशो अहम सर्वदेहिनाम आवाम तवांग संभूतो, हम दोनों तव अंग संभूतो तस्माद केशव नामवान, इसलिए आप केशव नाम वाले हो गए। ये भी एक श्लोक के आधार पर निमित्त बन रहा है ना, जिनके अंग में संभूत हैं ब्रह्मा और शिव, इसीलिए आपका नाम केशव बना। कश्च ईश्च यस्मिन् संभूतो स केशव। अतः यहां पर लेंगे यस्मिन् स्थितः प्रज्ञा संतः पुरुष स्थित प्रज्ञ उच्यते तत्स्वरूपम उच्यता, ऐसा भी यहां अर्थ केशव से लिया जाता है। और श्रुति भी प्रमाण दे रही है, श्रुति प्रमाण है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, यानी यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो ब्रह्म को भी वेदों को पढ़ाया, विधान कर दिया है सारी चीज। मुक्ष व शरणम अहम प्रपद्ये, उस मंत्र में आता है, ऐसे उस तत्व को हम मैं विमुक्षु शरण प्राप्त होता हूं। और दूसरी श्रुति कहती है शूलपाणि पुरुषो अजायत, शूलपाणि पुरुषो अजायत, शूलपाणि मैंने शिव जी वह उस पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा और शूलपाणि दोनों जिससे उत्पन्न हुए, श्रुति भी इसमें प्रमाण। अतः मत्वर्तीय वह प्रत्यय मानने में भी कोई आपत्ति नहीं। एक और व्युत्पत्ति है केशव वापयति उत्पादयति ज्ञानं वा प्रापयति इति केशव। क और ईश दोनों को उत्पन्न करने वाला, पापयति उत्पादयति पहला पक्ष, जो श्रुतियों के आधार पर। अतः जिनके द्वारा सारी दुनिया को ज्ञान प्रसन्न कर दिया, क्योंकि जितने भी ग्रंथ है कहीं ब्रह्मा गुरु है कहीं शिव गुरु है, इसलिए कहते हैं ताभ्याम ज्ञानम प्रापयति इति, उन दोनों के द्वारा ज्ञान को इस दुनिया को जो प्राप्त कराने वाला होने से आपका नाम केशव हो। यहां पर इस तरह से लेंगे, जिनके द्वारा हम अज्ञानी सभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण क्या है बताओ। यह भी अर्थ उत्पत्ति का भी श्रुति के आधार पर भी घट जाता है। इसलिए केशव शब्द यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। लक्षणों के बारे में पूछा जा रहा है। स्थिति ही किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, वह स्थित बुद्धि वाला पहला स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा में परई किम लक्षण भाष्यन्ते, कई लक्षण भाष्यन्ते, दूसरे लोग वो समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में क्या कहते हैं, और समाधि से बाहर आने के बाद स्वयं के बारे में वो क्या कहता है। इसे पुनरुक्ति नहीं है, स्थिति ही किम प्रभाषित में स्वयं किम प्रभाषित, और का भाषा परई, परई का भाषा स्वयं किम प्रभाषित, दो हो गया। दूसरे लोग उसके लक्षण क्या बोलते हैं और खुद वो समाधि से बाहर आने के बाद क्या अपना लक्षण बताता है, किमासीत, और कैसे रहता है, कथमास्ते व्रजेत किम, वह विषयों के साथ संबंध कैसे रहता है उसका, विषय भोगश्च कथम, व्रजेत मैंने चलता कैसे, अरे चलता कैसे, वो तो चलेगा आदमी जैसे, तो आदमी तो था और उसे क्या चलता कैसे पूछने से कोई, बैठता कैसे, अरे अभी हाथी जैसे थोड़े बैठेगा, पहले भी जैसे आदमी जैसे बैठता था अभी आदमी जैसे बैठेगा, तो कुत्ता पे जैसे बैठते हैं वैसे थोड़े बैठेगा वो। इसलिए यहाँ किमासी तो कैसे बैठेगा, क्यों व्रजम कैसे चलेगा, ये अर्थ नहीं करना। किमासी तो मने उसकी दिनचर्या कैसी हो जाती है, कैसे रहता है, कि श्रुतियां क्या कहती है, क्यों उसको संशय क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई श्रुति कहती है उन्मत्तवत, अजगरवत, भालवत, इसे कह दिया, जात धरो कह दिया, नंगा रहता है, अरे सारे ब्रह्म ज्ञान नंगे रह जाएंगे, इस संशय है उसके दिमाग में, वो कैसे रहते हैं, कपड़ा पहनते कि नहीं पहनते, खाते कि नहीं खाते, उनका जीवन कैसे चलता होगा, और उन विषयों को भोगते कि नहीं भोगते हैं वो,
व्रजेत से तात्पर्य विषय भोगो अस्ति न वा। ये 4 प्रश्न, इन 4 प्रश्न के लिए 55 से लेकर 72 तक पूरा 71 तक पूरा बोलेंगे। 72 तो उपसंहार है। भाष्य स्थिता प्रतिष्ठिता अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य। स्थिता मने प्रतिष्ठिता, मैं प्रतिष्ठित हूं। कौन है प्रतिष्ठिता? अहम अस्मि, मैं प्रतिष्ठित हूं। किसमें? परम ब्रह्म इति, अहम परम ब्रह्मैव इति प्रज्ञा यस्य। अहम परम ब्रह्म इति, अहम परम ब्रह्मैव अस्मि इति प्रज्ञा यस्य। मैं परम ब्रह्म ही हूं, ऐसा प्रज्ञा है जिसका। इस विषय में भी याद आता है, एक विचित्र बात कहानी है। एक पंडित बार हम ब्रह्मास्मि बोलता था। एक बड़ा ज्ञानी ने देखा है तो क्या पंडित रट रहा, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, ये मतलब ब्रह्मज्ञानी था लेकिन वो साधारण था, गाड़ी चलाता था, बैलगाड़ी। वो क्या क्या जान करके जहां पंडित रहता था उसी गांव में चलते हुए बैल को पीटते हुए, मैं गाड़ी चलाने वाला हूं, मैं गाड़ी चलाने वाला हूं, हाथ उठा उठा के चिल्लाते हुए वो बैलगाड़ी चला रहा है। तो पंडित ने देखा ये क्या हो, पागल कहीं गई है, इसे क्यों चिल्ला रहा? वो आया, रोका उसको, क्यों चिल्ला रहे हो इस फालतू के, गाँव में हल्ला मचाते चल रहा। बताएगी क्या हो गया? मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बैलगाड़ी चला रहा हूँ, मैं बैलगाड़ी वाला हूँ। मैं बोल रहा था गलत कहाँ हुआ? ये बोलने की क्या जरूरत है? देखने से तो पता चला तो बैलगाड़ी चला रहा है, सबको पता चल रहा है तो बैलगाड़ी चलाने वाले हो। तब पकड़ा उसी पॉइंट। अच्छा आप ये बताइए, आप जानते हैं ना श्रुति के साथ ब्रह्म है? हाँ जानता हूँ। फिर कहते क्यों मैं हम ब्रह्मास्मि? कहने क्या जरूरत है हम ब्रह्मास्मि? हम ब्रह्म हो ही, तुम्हारे कहने से तो ब्रह्म हो जाएगा क्या? फिर दुनिया के सामने क्यों बोलते मैं ब्रह्म हूं? क्यों बोलते हो दुनिया के सामने तुम सब अज्ञानी हो, मैं ब्रह्म हूं? ये तुम्हारा कथन गलत है। तो हाथ जोड़ा, तुम ब्रह्म ज्ञानी आप ही है। इसे अहम ब्रह्मास्मि अनुभव करना अलग चीज है, उद्घोषणा करना अलग चीज है। गाड़ी वाला कहानी कि घोषणा नहीं करना है। इसे आगे आएगा ना, क्या वो अपने बारे में क्या बोले, किम प्रभाषित, इसने पूछा, अपने बोलेगा क्या? मैं ब्रह्मानुभूति कर चुका, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हूं, ऐसे बोलेगा क्या वो? न बोर्ड टांगेगा पीछे, हाँ श्रोत्र परराज का आचार्य वो दुनिया पर लिखकर विशेषणों से स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाती है। नॉन फेडिंग गोल्डन वायर्स यूज करते हैं, हाँ, लिखते हैं उससे, ऐसे नहीं करते हो। यद्यपि अनुभव ये अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य सा स्थित प्रज्ञा, उसका नाम स्थिता माने प्रतिष्ठिता, वो प्रतिष्ठित है। कैसी प्रज्ञा को लेकर प्रतिष्ठित है वो बता दिया, अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा। तादृश प्रज्ञा विशिष्ट होकर के प्रतिष्ठित होने वाला जो पुरुष है उस पुरुष का नाम स्थित प्रज्ञा। तस्य का भाषा किम भाषणम वचनम कथम असौ परिर्भाष्यते, परिर्भाष्यते। का भाषा माने किम भाषणम, भाषण माने वचनम, उसको किन शब्दों से उसके बारे में कहा जाता है? उच्चते अन्य वचनम करना, किन शब्दों के द्वारा उनके स्वरूप को, उनके लक्षणों को वर्णन करते हैं। कौन? परिर्भाष्यते, दूसरे लोगों के द्वारा कहा जाता है। उस स्थितप्रज्ञ का बारे में दूसरे लोग किन शब्दों के द्वारा लक्षित कर कथन करते हैं, लक्षणवाचक शब्दों से कथन करते हैं। यह पहला प्रश्न है। समाधिस्तस्य उसी का विशेषण है, समाधौ स्थितस्य इति समाधिस्थस्य, समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा केशव। यहाँ तक पहला भाग में एक ही प्रश्न है, उत्तरार्ध में 3 प्रश्न हो गया। स्थिति किम प्रभाषेत, किमासीत, व्रजेत किम, 4 प्रश्न टोटल। समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य हे केशव, स्थिति ही स्थित प्रज्ञा स्वयं वा किम प्रभाषित। देखो उत्तरार्ध का पहला पाद है ना, स्थिति ही मन स्थित प्रज्ञा स्वयं वा किम प्रभाषित। पहले परैर कथम भाष्यते और अब स्वयं किम प्रभाषित।
दूसरों के द्वारा उसका अपना लक्षण, उनके उसका लक्षण कैसे बताया जाता है, और वह स्वयं बाहर आने के बाद अपने उस अनुभूति को लेकर के क्या कहता है, कैसे कहता है, क्या लक्षण कथन करता है, वो हम जानना चाहते हैं। किमासीत व्रजेत किम, आसनम व्रजनम वा तस्य कथम इत्यर्थ। उसका रहना और उसका विषय भोग कैसे होता है, केन प्रकारेण होता है, ये इसका चार प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न का जवाब जो अगले श्लोक में देंगे 55 में, दूसरे प्रश्न का जवाब 56 और 57 दो श्लोक से, तीसरे प्रश्न का जवाब उसका 3 गुना 6 श्लोकों से 58 से 63 तक, और चौथे प्रश्न का जवाब 8 श्लोकों से 64 से 71 तक, 64 to 71, और 72 उपसंहार है। 55 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 56 एंड 57, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 58 to 63 6 श्लोक्स में, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर 64 to 71 8 श्लोकों में होगा, 8 श्लोक 72 उपसंहार कंक्लूजन। स्थित प्रज्ञ से लक्षणम अनेन श्लोकेन पृच्छति, भाष्यकार साफ साफ कह देते हैं इस श्लोक के द्वारा स्थित प्रज्ञ का लक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। यो ही आदित एव संन्यस्य कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्ता, और यश्च कर्मयोगेन तयोः स्थित प्रज्ञ, दोनों को स्थित प्रज्ञ ले रहे हैं। दो व्यक्ति, दो प्रकार के लोग, जो 11वां श्लोक से 38वां श्लोक को अपनाकर चलने वाला ज्ञान योगी सांख्य योगी, और 49 से लेकर के जो 53वें श्लोक तक कहेंगे निष्काम कर्मयोग को लेकर के चलने वाला कर्मयोगी, ये दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान, स्थित प्रज्ञता। दोनों ही स्थित प्रज्ञता ही प्राप्त, लेकिन कौन कैसा कर रहा है वो बता रहे। जो आदित एव संन्यस्य कर्माणि, जो शुरू से ही कर्मों को त्याग करके ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्ता, ज्ञान योग में निष्ठा पाने के लिए प्रवृत्त हो रखा है, ऐसा कौन है? वो सांख्य योगी। और दूसरा यश्च कर्मयोग है, जो कर्मयोग के द्वारा चलता हुआ वो भी क्या कर रहा है? ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्ता, लेकिन वो कर्मयोग को अपनाते हुए ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त होना चाह रहा है, उस मार्ग से चलते हुए वह कर्मयोगी। ये दोनों के दोनों तयोः स्थित प्रज्ञस्य प्रजहादि इत्यादि आरभ्य अध्याय पर समाप्ति पर्यंतम स्थित प्रज्ञ लक्षण साधन च उपदिश्यते। इन दोनों को हम स्थित प्रज्ञ कोटि में लेंगे, चाहे किसी भी रास्ते में आएगा वो हो जाएगा, अंत में स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। उसको, उसका लक्षण को प्रजहादि अदा काम, और अगला श्लोक से आरंभ करके भगवान जो है अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत स्थित प्रज्ञ लक्षणों को, और वह लक्षण वास्तव में क्या है? साधन च उपदिश्यते, उस स्थिति को जो प्राप्त भी नहीं किया है उसके लिए साधन रूपेण कथन कर रहे हैं। यह कैसे होगा? क्योंकि सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्र, कि कोई भी अध्यात्म शास्त्र उठाओ, शास्त्र में बहुत सारे अध्यात्म शास्त्र ग्रंथ है, सकल अध्यात्म शास्त्रों में क्या नियम है? कृतार्थ लक्षणानि यानी तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यता। जो कृतार्थ पुरुष के लक्षण हुआ करते हैं जो वे ही साधकों के लिए साधन हुआ करते हैं। आगे ना पंक्ति भाष्य की, सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानी तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते। क्यों? अन्यों के लिए वो यत्न साध्यत्वा, जो उसका स्वरूप है वह दूसरों के लिए यत्न साध्य है। ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है, उसका अभ्यास करनी, निध्यासन करना पड़ेगा, करते करते वो भी उस स्वरूप को प्राप्त करेगा। यानी यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि भवन्ति, इसे जो जो यत्न साध्य है साधन, वे ही वास्तव में स्थित प्रज्ञ का लक्षणानि भवन्ति। तानि श्री भगवान वाच, उनको भगवान कथन कर